Welcome friends. To in this video we will discuss about section 9 of हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है। नंबर 1 डिजर्शन और नंबर 2 RCR यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। सबसे पहले जो है हम डिजर्शन को समझेंगे कि डिजर्शन होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है और इससे रिलेटेड दो केस लॉ को भी मैं बताऊंगा कि भाई कौन से केस लॉ है जो हमें डिजर्शन में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिजर्शन को समझते हैं कि डिजर्शन क्या होता है। डिजर्शन का सिंपल सा मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना। तो डिजर्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एनमस डिजर्शन और कॉपस डिजर्शन, यानी कि मेंटल डिजर्शन और फिजिकल डिजर्शन। अब ये मेंटल और फिजिकल डिजर्शन क्या होता है? तो मेंटल डिजर्शन का मतलब है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो रहे तो साथ रहे, लेकिन मेंटली जो है वो एक दूसरे से कैसे है, अलग है। मेंटली जो एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल दोनों एक घर में रह रहे हैं बट शेयरिंग रूम में नहीं है, या दोनों एक शेयरिंग रूम में है बट अलग अलग बेड पे है। ये जो डिजर्शन है ये मेंटल डिजर्शन में आता है। और जो इसके बाद दूसरा है जो कॉपस है यानी कि फिजिकल डिजर्शन है, इसमें जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है सेपरेट हाउस में रहते हैं और एक दूसरे से मिलते नहीं है। और जब ये डिजर्शन जो है इसका पीरियड 1 ईयर हो जाता है, या फिर RCR का डिजर्शन का पीरियड 2 ईयर हो जाता है, और RCR की डिग्री लेने के बाद भी अगर वो इकट्ठे नहीं होते हैं तो पीरियड 1 ईयर हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो है डिजर्शन क्या बन जाता है, ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ये जो है क्या बन जाता है, ये डिवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो डिजर्शन हमने समझा कि भाई डिजर्शन क्या होता है, दो टाइप का है, एनवस और कॉपस। एनवस का मतलब है मेंटल डिजर्शन, और कॉपस का मतलब है कि फिजिकल डिजर्शन। इसमें जो है हमें दो केस लॉ देखने की जरूरत है। एक है मनीषा त्यागी केस लॉ और दूसरा है टी सरिता, और तीसरा है दास्ताने वर्सेस दास्ताने, जिसमें हमें मेंटल डिजर्शन की बात की गई है। और मनीषा त्यागी में भी मेंटल डिजर्शन की बात की गई है कि मेंटल डिजर्शन होता क्या है। और टी सरिता में हमें टी सरिता का जो केस है उसमें हमें फिजिकल डिजर्शन को देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगली टर्म हमने समझी थी RCR। RCR का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक दूसरे पर्सन की सोसाइटी जो है उसको छोड़ता है विदाउट रीजनेबल कॉज, तो दूसरे पर्सन के पास ये राइट है कि वो RCR यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन लगा के उस पर्सन को वापस बुला सकता है कि भाई आप मेरी सोसाइटी में रहो, मेरे साथ रहो। ये जो है उस दूसरे पर्सन के पास राइट है। और ये राइट कब है, जब जो है वो डिजर्शन विदाउट रीजनेबल कॉज यानी कि बिना किसी रीजनेबल कॉज के बेस पे डिजर्शन हुआ है, तब जो है दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि वो भाई दूसरी जो है सेकेंड पार्टी को अपने पास वापस थ्रू कोर्ट बुला सकता है। और जो ये टी सरिता वाला केस देखा हमने, इसमें जो है बात की गई है कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता है, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। अब जो ये रीजनेबल कॉज है या रीजनेबल एक्सक्यूज है, ये क्या होता है? तो इसके लिए जो है क्लियरली कहा गया कि रीजनेबल कॉज या रीजनेबल एक्सक्यूज किसी भी केस में क्या होगा, वो उस केस के फैक्ट और सरकमस्टांसिस के बेस पे डिपेंड होगा। वो उस केस के सरकमस्टांसिस और फैक्ट के बेस पे डिपेंड होगा कि भाई इस केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग जो ये डिजर्शन है, क्या ये डिजर्शन जो है वो रीजनेबल कॉज है या नहीं है। और सॉरी मैंने एक जजमेंट थोड़ी गलत बोल दी थी। ये सरोज रानी वाले केस में डिसाइड हुआ था कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता है। ये सरोज रानी वाले केस में
डिसाइड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 9 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जो टी श्रीता वाला है इसमें बोला था कि सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सरोज यानी वाली में बोला था कि भाई जो ये है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके साथ साथ जो रीजनेबल कॉज को हमने समझा कि भाई रीजनेबल कॉज क्या होता है, ये किसी भी केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस केस में, उस डिजर्शन में क्या जो पार्टनर है जो डिजर्ट्स हुआ है, जो अलग रहने गया है, क्या उसका डिजर्शन के लिए कोई रीजनेबल कॉज है, क्या उसके पास कोई ऐसा ग्राउंड है जो उसका रीजनेबल कॉज है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब आपने RCR यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन लगा दी हस्बैंड ने, और वाइफ ने जो है ये साबित कर दिया कि भाई जो हस्बैंड है वो उसको ये बता रहा है कि उस हस्बैंड से दूर रहना उस वाइफ के लिए सेफ नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो है कोर्ट जो है वो RCR की डिग्री जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री जो हस्बैंड के फेवर में पास नहीं करेगा, हस्बैंड के फेवर में पास नहीं करेगा। ये हमें सेक्शन 9 में ही देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10 जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, इसके साथ साथ सेक्शन 13 जो बात करता है डिवोर्स की, इन दोनों को समझेंगे कि भाई ये क्या है। इससे को हम अलग अलग वीडियोस में समझेंगे कि भाई सबसे पहले हम डिवोर्स सेक्शन 13 को समझेंगे। सेक्शन 13 में जब आप डिवोर्स फाइल करते हैं तो उसका ही जो पहला रिलीफ मिलता है आपको वो होता है सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, जो कोर्ट देता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।